हर किसी सवाल पूछ लीजिए, आएगा मोदी। आज सुखी तभी है क्योंकि मोदी जी सरकार बैठी हुई है ईमानदार ऊपर। हर जवान को कैसे बर्बाद करना है, हर धी भैन नूं किद्दां इन्होंने बदनाम करना है, इन्होंने सियासत यही की है। पार्लियामेंट नहीं देख रहे आप, देश नहीं देख रहा। इतने लोगों को जो पार्लियामेंट से बाहर किया है, तानाशाह नहीं तो क्या है कि खुद की मंशा ऐसी रही है वे दूसरों को आरोप लगाना शुरू से ही। कि जनता के लिए उन्होंने कितनी योजनाएं लाई हैं, तो क्या जनता को लाभ नहीं मिल रहा है क्या? तानाशाह चल रहा है बीजेपी का। बिल्कुल तानाशाह चल रहा है, कैसे? हर तरीके से। कैसे, वही तो पूछ रही हूँ। ये अभी पार्लियामेंट नहीं देख रहे आप, देश नहीं देख रहा। सवाल पूछ लिया ना उन्होंने। इतने लोगों को जो पार्लियामेंट से बाहर किया है, तानाशाह नहीं तो क्या है। सब लोगों ने सवाल पूछ लिया सरकार से। हाँ पूछेगा, देश लोकतंत्र है, एक सबका अधिकार है पूछने का। आपको भी लग रहा है तानाशाह चल रहा है? मैम तानाशाह तो नहीं लगा बीजेपी की तरफ से, तो बिल्कुल बीजेपी के राज में तो बिल्कुल खुशी है। मैंने तो भैया से एक सवाल पूछा कि आप कौन सी पार्टी से हो, कह रहे मैं इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअल है तो क्यों खड़े हैं, ये चीज़ मेरा इनसे भी सवाल था। ये चीज़ का 10 रुपये का इनाम पाइए, ये कौन सी पार्टी से? ये कह रहे हैं इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है तो बेटर है, बिल्कुल बेटर है, इसमें मोस्ट वेलकम है, इनका स्वागत है इनका। आप बताइए भैया। मैं तो ये कहना चाहूँगा घर घर मोदी हर हर मोदी। क्यों? बस क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ जी। पसंद है? हाँ जी। तो अपने घर पे ले आएंगे उन्हें? घर पे आपके घर? आप ही कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तभी तो पूछ रही हूँ। मैं कह तो रहा हूँ आपको, हमारे घर में ही तो मोदी, भारत तो भी तो हमारा घर है। तानाशाह चल रहा है मोदी जी के राज में। अच्छा जी। मर रहा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। नो आइडिया। नहीं आइडिया नहीं है, इसी देश के होना आइडिया होना चाहिए। गेट एन आइडिया। क्योंकि इनकी खुद की मंशा ऐसी रही है वे दूसरों को आरोप लगाना शुरू से ही। आज से नहीं, कांग्रेस की जो 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई है ना, इनकी यही चुनौती रही है। वे मान लो देश की हर संस्था को कैसे बदनाम करना है, हर जवान को कैसे बर्बाद करना है, हर धी भैन नूं किद्दां इन्होंने बदनाम करना है, इन्होंने सियासत यही की है। चोरी कैसे करनी है, इन्होंने जितनी मर्जी चोरी की शिक्षा ले लो इनसे, गुंडागर्दी की शिक्षा ले लो इनसे, वही मिलेगी। जे देश के विकास के बारे में बोलोगे तो इनके पास से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, देश के हित में कोई भी आज तक इन्होंने फैसला नहीं किया है, देश की जनता को उल्टा गुमराह किया है इन्होंने। ये जो केजरीवाल को लेकर पोस्टर पकड़ रखा था भैया ने, पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा भी है, मैं पढ़ा तो नहीं है, मान लो सुना है। तो जो के क्या देश कांग्रेस का नहीं है, देश 33 करोड़ देवी देवता का, इन्हों बोले जा आपके नहीं आप जो अपना अपने आप में जान, जो जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा उम्र से ये देश चल रहा है। आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा अनेक ये देश चलता आ रहा है, ठीक है। हाँ सदियों से चलता आ रहा है, आपके ज़माने से नहीं चला आ रहा है, कांग्रेस के ज़माने से देश चलता। सीपी बनाया है कांग्रेस, कहते हैं सीपी बनाया है कांग्रेस। तो सीपी ने बनाया है तो जो के क्या माल खाओ यार के और गुनगाओ मनिहार के, वो डोर है। वोट दिया है तो वोट का हक नहीं दिया, उल्टा खच्चड़ किया है। देश की जनता जो वोट का हक देते ना, नहीं देश की जनता को जो हक देते ना, तो आज वो विपक्ष में नहीं बैठते। इसकी देना ये तुम्हारे मेरे मुंह के आगे लग रहा है ना, ये इतना तो जानते हैं ना। ये सारा कुछ कांग्रेस ने किया है। एक वैसे ही भरनी है, वो आज भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि जैसे पाप भरेंगे वैसे वो पाप का सब कांग्रेस ने दिया है, कहते सब कांग्रेस ने दिया है। क्योंकि ऐसे इन्होंने पाई में दुश्मनी पैदा कराई हुई है इन लोगों ने, घर में हाँ लड़ाई करा रखी है इन लोगों ने। आज सुखी तभी है क्योंकि मोदी जी सरकार बैठी हुई है ईमानदार ऊपर। आज ईमानदार को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हम खुद भी अपने ईमानदारी से अपना कर्म करके रोटी खा रहे हैं, आज इज्जत से रोटी खा रहे हैं। इनके दबाव में आज तक हमारे माँ बाप अपना जो बेच के भी अपना खा के बैठ गए हैं। जो अपने हमारे माँ बाप भी थे ना, तो वो भी आज तक इनको वोट देते थे, पर जो कि उनको दिया कुछ नहीं, उल्टा जो उनके माँ बाप ने कमा के रखी हुई थी ज़मीनें भी, तो वो भी इनके कांग्रेसियों ने खा के बैठ गए हैं। हाँ, नाराजगी है कांग्रेस, भाजपा का तानाशाह चल रहा है देश में, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं।
देखिए जी, आजकल अगर मैं बताना चाहूँ तो दो ही हमारे पास चीज़ें हैं, एक तो कांग्रेस सरकार है और दूसरा मोदी सरकार है। और जहाँ तक इलेक्शन का मामला है कि 2024 में कौन सी सरकार आएगी, तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चे को पता है कि मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि एक ना कांग्रेस का हमारे सामने चेहरा नहीं है। राहुल गांधी हैं, उनको एक अलग टोंट करके मारा जा रहा है। खैर मैं ऐसे वर्ड बोलूँगा नहीं, यूज़ नहीं करूँगा, उनको एक अलग अलग चीज़ के बोला जा रहा है करके, ठीक है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, मानता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने 70 साल में विकास भी किया है, मेट्रो लेके आया दिल्ली में, न्यूक्लियर पावर, हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो आज मिसाइलें हमारी चल रही हैं, परमाणु बम हथियार आ रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है हमारी, मैं मानता हूँ। लेकिन जब से 2014 में सरकार हुई है चेंज, सरकारों को होना आम बात है, होनी भी चाहिए। एक सरकार अगर काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं हमें 70 साल तक जो बिठाए। अब मोदी सरकार है, अब आने वाले टाइम में आपको पता है, आप हर किसी सवाल पूछ लीजिए, आएगा मोदी, सबको पता है। हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। आपका जो सवाल है, आप ये पूछिए कि मोदी इस बार 350 सीट लेके आएगा या 400 सीट? मेरा सवाल तो ये है कि तानाशाह चल रही है या नहीं, सबको पता है क्या होने वाला है 24 में। मुद्दा ये है कि तानाशाही चल रही है या नहीं। तानाशाही तो देखिए हर राज्य में चल रही है, हर सरकार में चल रही है, इसके बारे में तो मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए ये चल रही है। क्या लगता है सर, किस बात की तानाशाही? कहते हैं विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, जब मन करता है तब लोगों को निकाल देते हैं। ऐसा होता है। एक क्लास में एक अच्छा मॉनिटर आया था ना, तो बाकी के जो गंदे बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं, वो कहानी हो रही है, वो सब इसके पीछे पड़ जाते हैं। एक क्लास में मॉनिटर, अच्छा मॉनिटर है, उसके पीछे सब पड़ जाएंगे ना। जो बदमाश हैं, शैतान है, क्लास में नहीं आते, बंक मारते, वो क्या करेंगे? वो रोल वो सब मोदी जी के पीछे पड़े हैं, यानी वो मॉनिटर के पीछे पड़े हुए हैं। कहानी है तानाशाही, काम करोगे तानाशाही होगी। अगर एक परिवार में बड़े लोग अपने बच्चों को सही करने की बात करेंगे तो वो बच्चे भी कहते हैं कि पापा अब नहीं चलेगा। क्यों? वो किसी दूसरे सिस्टम में चल रहे थे, अब सिस्टम चेंज हो रहा है, नेचुरल फ़र्क आएगा ना। पहले एक ही चीज़ चल रही थी, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होता नहीं है। एक आदमी है, वो शहंशाह है, अगर 4 और होंगे तब तो कंपटीशन होगा ना आपस में। मोदी जी के सामने कोई है? कौन है आदमी के सामने? चलिए अब मोदी जी छोड़िए। ममता बनर्जी कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर देते हैं। मैं कहता हूँ कर देते हैं, तो कोई है और कौन है? मल्लिकार्जुन की एज क्या गांधी का नाम भी क्या तो कर रहे सामने आ रहा है। चला कौन रहा है उनको? खड़गे जी को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आपको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। पीछे से कौन चलाता है? कौन चला रहा है? मैं तो वही पूछ रही हूँ। कांग्रेस के जो पीछे बैठे हैं, राहुल गांधी जी हो गए, सोनिया जी हो, ये चलाते हैं ना। बीजेपी में चलाने वाला कोई भी नहीं है। अपनी मर्जी से ही काम होता है बीजेपी। पूरे सिस्टम से काम होता है, पूरे सिस्टम से काम होता है। ये नहीं है कि पहले से सारे काम कर दिए, प्रीफिक्स काम नहीं होते उसमें। हाँ, सवाल है कि विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है, जो 143 सांसदों को निलंबित किया गया है उसको लेकर कि तानाशाही चल रही है देश में। डर गए हैं मोदी जी सवालों के जवाब देने से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब केवल गलत प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि अब जो है ना, सोशल मीडिया इतना ग्रोथ कर गया है कि लोगों को अब वो चीज़ें दिखती हैं, और हर आदमी इतना इंटेलेक्चुअल हो चुका है कि कौन गलत है और कौन सही है, इतना लोगों को पता चल गया। पहले लोग माइंड वॉश कर देते थे कि ये जैसे, चूँकि वो लोग 65 साल से किसी और गवर्नमेंट को देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते वो कि ये 10 साल से कैसे टिके हुए हैं। अब ये सोचिए कि जनता के लिए उन्होंने कितनी योजनाएं लाई हैं, तो क्या जनता को लाभ नहीं मिल रहा है क्या? तो इसके पहले कोई लाभ उन्होंने जनता को दिया नहीं। अब उनको ये चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही है कि जनता तक सीधे चीज़ें पहुँच रही। पहले वो अधिकारियों तक पहुँचती थी, अधिकारियों से जनता तक पहुँचता ही नहीं था। अब आप किसी से भी 10 लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछे, जनता तक पहुँच रहा है। चाहे वो खासकर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा गरीब लोगों को हुआ है, मिडिल क्लास को तो कम हुआ है, लेकिन गरीब लोगों को ज़्यादा हुआ है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड, ये गैस। लेकिन आप ये देखिए ना, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था, बढ़ के 81 करोड़ लोग हो गए, तो उनको राशन की जगह रोजगार दे दिया जाए तो? देखिए, रोजगार जो उसके लायक है उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो हाई स्कूल पास है उसको कलेक्टर बना दिया जाए, ऐसा नहीं। जो जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा। आप एग्जाम क्वालिफाई करें, आपको क्यों नहीं एग्जाम मिलेगा? लेकिन आप सोचो कि हमने मार्क्स 55% लाए, हमें नौकरी मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट या PWD का, तो ऐसा नहीं है। जो आदमी आज देखो, जो गवर्नमेंट में फॉर्म भर रहा है, जो उस लायक है, यानी जो डिजर्व करता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते जी जर्नल ST, ये नहीं कहते, वो क्वालिफाई कर रहे हैं और आज उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है, उनकी पूरी डिटेल आ रही है, वेबसाइट पे भी डिटेल है। तो ये सब एक गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है कि वो किसी और को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बाकी गवर्नमेंट का नंबर 1 काम है और ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है।